अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मोनोकोट स्टेम। ठीक है ना। तो मोनोकोट स्टेम की अनॉटमी देखनी है यहाँ पे, अनॉटमी ऑफ मोनोकोट स्टेम। तो सबसे पहले अनॉटमी में हम इसका एक सेक्टर जो होगा वो देखेंगे और फिर उसके बाद हम एक इसका ग्राउंड प्लान देखेंगे। ठीक है ना। तो सेक्टर में सबसे पहले सबसे ऊपर क्या है, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस। क्लियर। तो एपिडर्मिस सबसे ऊपर है। एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर है जिसको हमने क्या है, किसका, क्यूटिकल लेयर का नाम दे दिया गया है। ठीक है। जस्ट ब्लो टू एपिडर्मिस कुछ सेल्स की लेयर पाई जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं, इसको कंप्लीट करें। अच्छा, जो ये सेल्स हैं इनको नाम दे दिया जाता है हाइपोडर्मल सेल का, क्योंकि एपिडर्मिस के नीचे हैं। तो मोनोकोट के अंदर, मोनोकोट स्टेम के केस में जो हाइपोडर्मस हैं ये मिलके बने होते हैं स्क्लेरेनकाइमा से। ठीक है। डाइकोट स्टेम में ये मिलके बने थे कोलनकाइमा के, और वहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये स्क्लेरेनकाइमा से मिलके बने होते हैं हाइपोडर्मस जो है लेयर, और यहाँ पे ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होगी। ठीक है ना। कुछ सेल्स होंगे जिनके पास यहाँ पे क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल का मतलब क्या है, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, इनको नाम देते हैं, ये हमारे पास है क्लोरेन काइमा। ठीक है, क्लोरेन काइमा सेल्स हैं ये हमारे पास। क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि ये क्लोरेन काइमा सेल्स होते हैं यहाँ पे कुछ। फिर उसके बाद नीचे कुछ अब पेरेंट काइमा, क्लोरेन काइमा की बात कर ली है। तो यहाँ पे अब वेस्कुलर बंडल्स ड्रा करते हैं। ठीक है ना। वेस्कुलर बंडल इनके अंदर, अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो मोनोकोट स्टेम है इसके केस में किसी भी किस्म की पिथ नहीं मौजूद होगी। ठीक है। दे लेक एनी काइंड ऑफ दी पिथ नहीं होगी, कॉर्टेक्स नहीं होगा, एंडोडर्मस नहीं होगा। ठीक है ना। कॉर्टेक्स, पिथ और एंडोडर्मस एब्सेंट में यहाँ पे लिख भी देती हूँ। कॉर्टेक्स भी नहीं है इनके अंदर, नहीं ड्रा किया, पिथ भी नहीं करूँगी ड्रा, और एंडोडर्मस की लेयर भी नहीं बनाऊंगी। जस्ट डायरेक्ट मैं बनाने लगी हूँ इनके अंदर वेस्कुलर बंडल। तो मैं एक ही बंडल बना दूंगी। इस तरह स्कैटर्ड होते हैं काफ़ी ज़्यादा, कि यहाँ पे भी एक वेस्कुलर बंडल होगा, यहाँ पे भी इरेगुलरली स्कैटर्ड है। तो एक को मैं अच्छे से एलेबोरेट कर देती हूँ, ये नीचे वाले को कर देती हूँ यहाँ पे अच्छे से एलेबोरेट, थोड़ा सा बड़ा बना के, ताकि आपको पता रहे। तो इसमें सबसे पहले जो है ऊपर वाली साइड पे ये कुछ सेल्स हैं जिनको हमने नाम दिया फ्लोइम। ठीक है, इनको हमने फ्लोइम का नाम दे दिया। क्लियर। अच्छा, अब फ्लोइम के कौन सा फ्लोइम है, ये फ्लोइम का नाम दे दिया। इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी की कोई बात नहीं, क्योंकि मोनोकोट स्टेम लेक एनी काइंड ऑफ दी सेकेंडरी ग्रोथ, सो सिंपल इट इज़ ए फ्लोइम। उसके बाद नीचे की तरफ होंगे जाइलम। नीचे की जानब क्या है, जाइलम। लेकिन जाइलम डिफ्रेंशिएट है प्रोटोजाइलम में और मेटाजाइलम में। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी, किस तरह पाए जाएंगे। तो रेड से मैं बता देती हूँ कि ऊपर की तरफ पाए जाएंगे इस तरह रिंग्स की फॉर्म में। ये लो, ये दो रिंग्स हैं किसकी, मेटाजाइलम की। और ऐसा केस जिसमें मेटाजाइलम टुवर्ड एपिडर्मिस हो और प्रोटोजाइलम टुवर्ड इनर सरफेस हो, तो उसको एपिडर्मिस से दूर हो या लोअर एपिडर्मिस की तरफ हो, तो जब भी मेटाजाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ होगा और प्रोटोजाइलम नीचे की तरफ होगा, इस केस को हम कहते हैं इंडार्च जाइलम का केस। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। तो इंडार्च केस कहते हैं। रूट्स के अंदर जो है प्रोटोजाइलम ऊपर की तरफ होता है एपिडर्मिस की तरफ, ठीक है, और मेटाजाइलम नीचे की तरफ होता है। इसको हम एग्जार्च केस कहते हैं। लेकिन ये यहाँ मेटाजाइलम ऊपर की तरफ है, तो ये इंडार्च केस है। तो ये मेटाजाइलम है। अब प्रोटोजाइलम कहाँ पे पाया जाएगा, मेटाजाइलम की हमने बात कर दी, अब हम बात करेंगे प्रोटोजाइलम की, कि प्रोटोजाइलम कहाँ पे है। तो यहाँ पे है नीचे की तरफ प्रोटोजाइलम। ठीक है, प्रोटोजाइलम नीचे की तरफ है थोड़ा। ठीक है ना, ये प्रोटोजाइलम है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ और सेल्स मौजूद होंगे
इस तरह थोड़ा सा सेल थोड़ी खाली होगा यहाँ से हिस्सा, तो एक फेस आपको लग रहा है बना हुआ। और साइड पे इसको बनने के लिए यहाँ पे कुछ बंडल शीट सेल्स मौजूद होंगे, ठीक है ना। हियर सम बंडल शीट सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, कुछ बंडल शीट सेल यहाँ पे मौजूद होंगे। क्लियर। और यहाँ पे कुछ और जो है मैं ब्लू से मार्क कर देती हूँ, यहाँ पे साइड्स पे भी कुछ प्रोटोजाइलम्स मौजूद होंगे। तो एक शक्ल ये आपको नज़र आ रही है, ये भी इसी तरह ही होगा, ये भी इसी तरह भी और ये भी इसी तरह ही होगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने ये इनके अंदर ड्रा नहीं की, मैंने एक ड्रा कर दिया है, आप 2 और 1 आप 3 ड्रा कर दिएगा। ऐसे जो फेस है ना 3 है, और इनको एलेबोरेट भी ऐसे ही करना है जैसे मैंने करना है। लेकिन अगर हम इसको देखें ना, इसका जो है वो एक ग्राउंड प्लेन जो है वो मैं थोड़ा सा ड्रा करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ग्राउंड प्लेन के अंदर क्या है कि बाहर एपिडर्मिस है, आप सेल्स इसके बना लीजिएगा, ठीक है ना। प्रॉपर सेल्स बनाने हैं ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके, मेरी तरह नहीं बनाने हैं। मैंने बस आपका टाइम बचाने के लिए इस तरह बनाया है ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो बनाने में, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ये है हमारे पास जी स्क्लेरेनकाइमेटिस हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट बिलो हाइपोडर्मिस लेयर है, स्क्लेरेनकाइमेटिस है, ठीक है, हाइपोडर्मिस। और किसी भी किस्म का कॉर्टेक्स पिथेंडोडर्मिस नहीं है, डायरेक्ट जो है स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, कोई इरेगुलरली स्कैटर्ड है। और ऊपर की तरफ क्या है, फ्लोइम, नीचे की तरफ जाइलम, ऊपर की तरफ फ्लोइम, नीचे की तरफ जाइलम, ठीक है। और इसके बाहर ना जो ये वेस्कुलर बंडल है, इसके आउटसाइड पोर्शन में इस तरह की एक शीट पाई जाएगी और सबके अंदर ये होगी। मैं एक को एलेबोरेट कर रही हूँ, इसका मतलब सबको ही कर रही हूँ, ठीक है ना। तो इसको शीट है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है स्क्लेरेनकाइमेटस शीट। और ये जो दरमियान में रेड से मार्क किया, ये बस मैंने डिफ्रेंशिएशन के लिए मार्क किया है। कोई कैम्बियम रिंग नहीं इनके अंदर बनती, कोई कैम्बियल टिश्यूज़ भी नहीं होते जाइलम और फ्लोएम के दौरान, जिस लाइक डाइकोट स्टेम के केस में कैम्बियल टिश्यू मौजूद थे, लेकिन अब मोनोकोट स्टेम में नहीं होंगे, ठीक है ना। अनलाइक डाइकोट स्टेम, इनके अंदर कैम्बियल टिश्यूज़ नहीं होते फ्लोएम और जाइलम के दरमियान में, ठीक है ना। तो मोस्टली इनके अंदर ना प्रोटोजाइलम भी डिसइंटीग्रेट करके वाटर फील्ड कैविटी बना देता है, ठीक है। जो प्रोटोजाइलम होगा मोस्टली ये वाटर फील्ड कैविटी बना देगा डिसइंटीग्रेट करके, ठीक है, वाटर फील्ड कैविटी बन जाती है, ठीक है। तो क्लियर। तो इनका जो अनइक्वल साइज में वेस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है, कॉन्जॉइंट होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, मतलब कैम्बियल रिंग नहीं पाई जाएगी इसलिए क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर कॉर्टेक्स पिथ एंडोडर्मिस पेरिसाइकल कुछ नहीं पाया जाता मोनोकोट स्टेम के अंदर। तो आई होप सो कि आपको मोनोकोट स्टेम की समझ की एनाटॉमी की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन तक कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।